अब मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं, इसको इग्नोर करना। और एग्ज़ाम के रिलेटेड आज कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम सोनिया, मैं साउथ कोरिया में रहती हूँ और मैंने काफ़ी दिनों से अपने ब्लॉग स्टार्ट किए हुए थे। अब मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं, इसको इग्नोर करना। और एग्ज़ाम के रिलेटेड आज मेरा पहला एग्ज़ाम है मंडे को, और आज के एग्ज़ाम के रिलेटेड रील आने वाली है और मैं शुरू करती हूँ। एक्चुअली पहले मेरी 2 और क्लासेस है, फिर एग्ज़ाम है, तो मैं पहली क्लास आई हूँ। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी पढ़ने के लिए और अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और मेरा मुंह काफ़ी मीठा हो गया क्योंकि मैं सुबह से कॉफ़ी पी रही हूँ, मीठी मीठी और चाय। तो अभी चिप्स खाती हूँ और क्लास लगाती हूँ और अब मिलूँगी एग्ज़ाम के बाद। मैंने कुछ कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं जो मैंने परसों धोए थे, कि अभी तक नहीं सूखे क्योंकि अंदर धूप नहीं आती ना। सबसे पहले इसे खोलते हैं। एक्चुअली यही था, एक अच्छा लगा मुझे जो चार्ज कर सकते हैं, वरना सबके अंदर बैटरी थी और नॉर्मल से थे, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। चलो, ये छोटा सा है, फ़ोटो के ऊपर तो काफ़ी बड़ा लग रहा था, पर इसके साथ चार्जिंग है इसलिए मैंने इसे लिया। जब मैं ले रही थी मुझे डर था कि मतलब इसे अपना क्या कहते हैं, रखने के लिए जगह होगी। मेरे पास इतनी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये प्यारी सी मछली बनी हुई है और मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा इसे लगा के देखने का, तो इसीलिए चलो जल्दी जल्दी करते हैं। अभी मैं इसे यहाँ पे डालूँगी। ये मेरा है, लेट्स गो। अभी इसका बटन ऑन, ओ बटन तो अभी ऑन किए ही नहीं। आपको लग रहा है, अभी मैं लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। लाइट ऑफ करके मुझे तो इसका पूरा साफ दिख रहा है, ये मछली वाला डिज़ाइन। आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं। इसमें ये मछली है, स्टार्स हैं, जो कि बहुत ही प्यारा है। मतलब ये बर्क जो आर्ट बॉक्स होता है ना, उसमें बहुत महंगा था, बट 250 में ये सस्ता मिल गया काफ़ी ज़्यादा। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सी लाइटें जलाई दिवाली पे। और पूरे कमरे पे भी रोशनी है इसकी। मैं सोच रही हूँ रात को लगा के सो जाऊंगी। हेलो गाइस, अभी ना मेरा एक एग्ज़ाम कल हो गया, मंडे को हो गया था। उसके बाद आज कल की मेरी छुट्टी थी, तो मैंने घर पे रह के अगले जो आज वाला एग्ज़ाम है इसकी पढ़ाई की है और जॉब पे गई थी। तो आज मेरा दूसरा एग्ज़ाम है जो कि बहुत ही बकवास रहने वाला है, मुझे पहले ही पता है। जिसमें 50 MCQ आएंगे, जिसकी PDF इंग्लिश में बना दी प्रोफेसर ने, लेकिन एग्ज़ाम कोरियन में। जब प्रोफेसर से मैंने पूछा कि क्या, जैसे आपने एग्ज़ाम में काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लिश में रखी हैं या PDF में दी है, तो आप क्यों एक एग्ज़ाम जो MCQ रहते हैं 50 MCQ हैं, क्यों ट्रांसलेट करके इंटरनेशनल बच्चों को इंग्लिश में नहीं दे रहे हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं, ये तो मैंने लिखा था, ये वो बला बला। चलो मैं मान गई। मैंने सोचा कि चलो जो कोरियन के वर्ड्स आते हैं, जितनी वोकैब आती है उससे काम चल जाएगा, और बाकी जो डिफ़िकल्ट रहेंगे उनकी मैं वोकैबलरी लिस्ट बना के ले जाऊंगी। लेकिन कल प्रोफेसर ने अनाउंस किया कि कोई वोकैबलरी लिस्ट नहीं है लेके आनी, कोई ऐसे कोई प्रोफेसर का जो टीए रहता है वो हेल्प नहीं करेगा। तो मैंने टीए को मैसेज किया, क्योंकि टीए ही ज़्यादा रिप्लाई करता है, पहले प्रोफेसर बिजी वगैरह रहते हैं। तो मैंने उसको किया, बात की। मैंने कहा बाकी प्रोफेसर भी तो करते हैं कि फॉरेनर हैं, जब तुम इतना सोचो। तो उसने बिल्कुल ही मना कर दिया। और प्रोफेसर को भी मैंने मैसेज किया था, बट अभी तक प्रोफेसर ने देखा नहीं। और मैंने प्रोफेसर को इससे पहले, एक वीक पहले भी मैसेज करके बोला था कि आप कोई हमें सैम्पल पेपर वगैरह प्रोवाइड करवा दे, ताकि हम पता चल जाएगा कि कैसा एग्ज़ाम रहने वाला है, किस टाइप की कोरियन, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह की जो कोरियन रहती है ना, पढ़ लें एक बार। बट प्रोफेसर ने मैसेज देखा और छोड़ दिया। तो ये वीडियो एक रियलिटी चेक है कि जहाँ आपके सारे प्रोफेसर अच्छे होते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं। सॉरी गाइस, शोर आ रहा है क्योंकि मैं बाथरूम में हूँ अभी, और यहाँ से विंडो खुली हुई है, कोई मतलब पास में रोड है तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो ये मैं एक बात बताना चाहती थी कि आपकी यूनिवर्सिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपकी क्लासेस आपके प्रोफेसरों के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, बीच बीच में बहुत अच्छे। जैसे मेरे पिछले सेमेस्टर की प्रोफेसर बहुत अच्छी थी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने उसका जिक्र किया। बट कुछ बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होते हैं। लाइक प्रोफेसर PDF इंग्लिश में दे रही है, मटेरियल इंग्लिश में दे रही है, बट एक एग्ज़ाम ट्रांसलेट नहीं कर सकती इंटरनेशनल स्टूडेंट बच्चों के लिए। और ये जब हम ना कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसका सिलेबस होता है, वो पढ़ के करते हैं, तो उसके सिलेबस में भी नहीं बोला था, और आप सीधा करो कोरियन में। लाइक कमाल के लोग हैं। आप पता नहीं क्या होगा। मेरी तो नैया भगवान के भरोसे है।
देखते हैं कितना। मैं पढ़ के तो आई हूँ बट शायद उतना नहीं पढ़ पाई क्योंकि कोरियन में था। अब कोरियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ या खुद समझूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और एग्ज़ाम में सिर्फ 1 घंटा बचा है और एग्ज़ाम के बाद बताती हूँ कि कैसा रहा। आई नो ख़राब ही होगा बट फिर भी मेरे लिए भगवान को दुआ करना कि मैं इस मेजर में अच्छे मार्क्स ले लूँ, ज़्यादा नहीं थोड़े से अच्छे ले लूँ ताकि मेरी जीपीए अच्छी बन जाए, क्योंकि जीपीए यहाँ बहुत मैटर करती है। एग्ज़ाम इस क्लास में होगा, 200 बच्चे हैं हमारी क्लास में और मेरी फ्रेंड अभी तक आई नहीं। नर्वस सी हो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ घूम लेती हूँ, यहाँ काफ़ी जगह है। ओ सॉरी, कोई बंदी बैठी है और बाहर का व्यू। इस अंधेरा होने के कारण मैंने देखा नहीं, 2 बंदियाँ बैठी, मतलब 2 लड़कियाँ बैठी पढ़ रही थी। उसके लिए सॉरी, मतलब अंधेरा था इसलिए पता नहीं चला। तो कोरिया में ऐसा ही होता है, जब एग्ज़ाम होते हैं ना, कोई भी कहीं भी बैठ के पढ़ रहा होता है, सो रहा होता है, खा रहा होता है। तो ये होती है कोरिया की स्टूडेंट लाइफ, के ड्रामा की तरह। हो गया है एग्ज़ाम मेरा, ठीक ठाक रहा, ना अच्छा ना बुरा। अब मैं तो ये कहूँगी, पंजाबी में जैसे हम कहते हैं कि रब राखा, जो होगा देखा जाएगा। रिज़ल्ट उनसे पूछा था, 2 बेग कह रहे हैं, टाइम लगेगा क्योंकि मेरी क्लास में 200 बच्चे हैं। तो देखते हैं इसका क्या होता है। बस अच्छे मार्क्स आ जाए मेरे, क्योंकि इसका 35% था और 50 MCQ थे, हर एक 2-2 नंबर के थे, मतलब 100 नंबर का था, जो कि पता नहीं कैसे ये करके उसकी परसेंटेज निकाल के लगाते हैं। तो बताऊंगी आप लोगों को कितना है, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, बट गाइस मेरे लिए दुआ करना क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत ख़तरनाक जा रहे हैं और कल भी मेरा एग्ज़ाम है। तो अभी मुझे उसका जाके पढ़ना है, कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और उसके बाद मैं ब्लॉग रेगुलरली डालूंगी। गाइस मेरा आज लास्ट एग्ज़ाम फिनिश हो गया है, जो कि ठीक ठाक हुआ। मैं इतना अच्छा नहीं बोलूँगी क्योंकि मार्क्स बताते हैं कि एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि आप तो हमेशा अच्छा ही करके आते हैं। तो आज लास्ट एग्ज़ाम है जो कि सुबह था 10:10 से, और मैंने 10:50 पे ख़त्म करके आ गया। मैं डॉम जाऊंगी, कुछ खाऊंगी और सो जाऊंगी। पूरी रात से मैं अच्छे से सो नहीं पाई, मैं सिर्फ 4 घंटे सोई हूँ पेपर की तैयारी के चक्कर में। अब देखो कितने मार्क्स आते हैं, कितनी तैयारी हुई थी। इसमें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डॉम चली गई थी। सॉरी आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, क्योंकि मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि डॉम से कुछ खा लेती हूँ। और क्योंकि मुझे दूध भी लेना था तो मैं डॉम से लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ है ई मार्ट, यहाँ दूध मिल जाता है नो ब्रांड का सस्ते में, और मेरे पास ई मार्ट का कूपन है। तो मैं इसलिए गई थी कि वो कूपन भी यूज़ हो जाएगा और मेरे पैसे भी बच रहेंगे। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, फाइनली घर जाके, मतलब मेरी दिवाली आज स्टार्ट हुई है, लोगों की शुरू हुई, ख़त्म हो गई मेरी आज, क्योंकि एग्ज़ाम आज ख़त्म हुए हैं। तो मैं आज अच्छे से खाना बनाऊंगी, खाऊंगी। कपड़े भी धोने हैं मुझे बहुत सारे, मतलब 3 बार धुलेंगे, इतने कपड़े, पूरा रूम गंदा पड़ा है, टेबल साफ़ नहीं है, वो भी करूंगी। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखूंगी। और आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन लोग मैच देखता है और आप किसके फ़ैन हैं। जैसे कि मुझे विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत पसंद है, तो मैच देखना बनता है उन लोगों का। शायद ये आखिरी मैच होगा, मुझे पक्का नहीं पता इतना क्रिकेट के बारे में, बट जितना पता है तो कमेंट करके बताना आपको कौन सा क्रिकेटर अच्छा लगता है। और मैं घर जाऊंगी, मैच देखूंगी, सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, मतलब अपनी दिवाली आज मनाऊंगी। 2-3 दिन अब मैं दिवाली मनाऊंगी, वेब सीरीज़ वगैरह देखूंगी। एक्चुअली अभी एग्ज़ाम से डर नहीं लगता जितना उसके रिज़ल्ट से लगता है। अभी रिज़ल्ट आएगा तो अभी उसका भी स्ट्रेस है। और बस यही मेरा बक पता नहीं ब्लॉग कैसा बना। आई होप इसमें आप लोगों को कोरियन एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलिएगा।